हरे कृष्णा। तो अब पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने के अधिष्ठाता देव, देवों के देव महादेव हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज के वीडियो में हम लोग शिव जी के बारे में चर्चा करेंगे। शिव शब्द का अर्थ क्या है ये हम लोग जानेंगे। भगवान शिव को आशुतोष क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे और आपको 2-3 ऐसी कथाएं सुनाएंगे जिसको सुन करके महादेव के प्रति हमारी जो समर्पण है, भावना है, वो और बढ़ जाएगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता भागवतम के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में बिना किसी मिलावट के पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ये शिव शब्द है इसका अर्थ क्या है। शिव शब्द का अर्थ होता है शुभ, मंगलमय, मंगलकारी, कल्याणकारी। तो जो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, वो बड़े कल्याणकारी हैं, सबके लिए शुभ हैं, मंगलकारी हैं। उनको आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वो जो कोई भी, चाहे असुर हो, देवता हो, कोई भी अगर उनकी तपस्या करता है, उनकी पूजा करता है तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और वरदान देने में तो सबसे आगे हैं शिव जी। वो नहीं देखते हैं कि वरदान मांगने वाले के पीछे का रहस्य क्या हो, क्यों वर मांग रहा है, वो दे देते हैं। एक बार एक वृकासुर नाम का राक्षस था, असुर था, और उसने शिव जी की बड़ी घनघोर तपस्या की। वो अपने शरीर के मांस को काट करके आहुति में डालने लगा। शिव जी जानते थे कि ये असुर है और वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन फिर भी जब देखा कि शिव जी ये अपने आप को ही आहुति में डाल देगा, शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी बोले कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तो उस वृकासुर नाम के असुर ने कहा कि हे महादेव, हमको आप वरदान दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शिव जी बोल दिए तथास्तु। अब शिव जी के साथ उस नालायक ने माता पार्वती को देख लिया। माता पार्वती इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री है, इस भौतिक ब्रह्मांड की वो ब्रह्मांड सुंदरी है। जैसे ही उस नालायक असुर ने देखा, उसके अंदर काम भावनाएं जागृत हो गई। असुरों की यही निशानी है, ये असुर लोग सुरा और सुंदरी में तुरंत फंस जाते हैं। दारू, शराब और भौतिक इंद्रिय तृप्ति, इन्हीं चीजों में ये असुर लोग फंसे रहते हैं। तो वृकासुर शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने को चला ताकि शिव जी को जला के भस्म करके पार्वती को अपनी पत्नी बना लेगा, उनसे विवाह करेगा, ये सोच करके। अब शिव जी को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं भागते तो या तो उनका वरदान झूठा हो जाता या फिर शिव जी जल जाते। अब शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं और ये वृकासुर, जिसे भस्मासुर भी कहा जाता है, ये शिव जी का पीछा कर रहा है। अब शिव जी की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए, एक ब्राह्मण, एक सन्यासी के वेश में। और वो भगवान विष्णु वृकासुर से पूछते हैं, अरे भाग क्यों रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, तुम इतने महान असुर हो, किसका पीछा कर रहे हो। अरे नहीं, हमको महादेव के सर पे हाथ रखना है और पार्वती से विवाह करना है। बोले क्यों? बोले महादेव ने वरदान दिया है कि हम जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कि तुमको महादेव बढ़िया से बुद्धू बनाए हैं। बोले कैसे? बोले अरे तुमको पता नहीं है, जब से महादेव का दक्ष प्रजापति, उनके ससुर दक्ष प्रजापति से झगड़ा हुआ है, तब से उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई है। अब उनका वरदान काम नहीं करता है। अरे तुम ट्राई करके देख लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, देख लो, अपने सर पे हाथ रख के देख लो, उनका वरदान काम ही नहीं करता है। अब इसलिए तो भाग गए। अब वृकासुर, भगवान विष्णु उसको इस प्रकार से मोहित कर लिए कि उनके मुंह में फंस के अपने ही सर पे हाथ रख लिया और जैसे ही हाथ रखा जल के भस्म हो गया। तो ये असुर लोग ऐसे ही होते हैं, ये भस्मासुर होते हैं। ये शिव जी से वरदान मांगेंगे और फिर उसका दुरुपयोग करेंगे। जैसे रावण शिव जी से ढेर सारी शक्तियां प्राप्त करके फिर उन शक्तियों का दुरुपयोग किया भक्तों को सताने में। माता सीता को ही उसने हर लिया, किडनैप कर लिया। तो असुर लोग वरदान का वास्तव में दुरुपयोग करते हैं। ये जानते हैं शिव जी, ऐसा नहीं कि शिव जी बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो परम दयालु हैं। अरे एक बार एक चोर पूरी रात चोरी करने का जुगाड़ देखता रहा, लेकिन कहीं उसको चोरी करने का कहीं पे उसको मौका ही नहीं मिला। पूरी रात बीतने वाली थी। अंत में वो भटकते भटकते शिव जी के मंदिर में पहुंचा। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचा तो ताला वाला खोल के किसी तरह से अंदर प्रवेश किया। तो जैसे शिव जी हमारे भोलेनाथ
फक्कड़ बाबा, वैसे ही उनका मंदिर। उधर देख रहा है कुछ नहीं है भाई, इधर तो कहाँ चुराए। अंत में देखा कि शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है ना, घंटी लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि चलो कम से कम इस घंटियों को उतार लेते हैं ताकि कल का नाश्ता पानी का काम हो जाए। अब देखा कि घंटी उतारे कैसे, तो न तो चेयर है न टेबल है, कुछ नहीं है मंदिर में। अब वो उस नालायक चोर ने शिवलिंग के ऊपर ही पैर दे करके चढ़ करके और उस घंटी को खोल दिया। और जब घंटी खोल के नीचे देखता है तो महादेव साक्षात त्रिशूल प्रकट हुए हैं। अब इसकी हालत खराब, महादेव गलती हो गई। महादेव बोले अरे हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, सब लोग हम पे आते हैं, दूध चढ़ा के चले जाते हैं, गंगा जल चढ़ा के चले जाते हैं, बेलपत्र चढ़ा के चले जाते हैं। तुम तो इतने महान भक्त हो कि तुमने अपने आप को चढ़ा दिया हमारे ऊपर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। वो चोर बोला कि हम ऐसा सोच के आपके ऊपर नहीं चढ़े थे, हम तो घंटवा चुराने के लिए चढ़े थे, क्योंकि हमारे घर में कुछ है नहीं, हम चोरी करके ही अपना जीवन गुजारा करते हैं। फिर भी महादेव उस पर बहुत प्रसन्न हुए। महादेव किसी में बुराई नहीं देखते, इसलिए असुर लोग भी महादेव की भक्ति करते हैं। चोर उचक्के गंजड़ी नसड़ी भंगड़ी भी महादेव की भक्ति करते हैं। तो उस चोर को महादेव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज के बाद तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये है हमारे भोलेनाथ, ये है हमारे महादेव। एक बार ऐसे ही कैलाश में पार्वती मैया महादेव से कह रही हैं कि प्रभु पहले तो हम दो ही प्राणी थे, आप और हम दोनों बरगद के पेड़ के नीचे या जहाँ कहीं भी आप कह देते हम लोग वहाँ रात गुजार लेते हैं, हमें कोई महल की जरूरत तो है नहीं। लेकिन आप विचार कीजिए कि अब दो बचवा लोग हो गया है, कार्तिकेय और गणेश, अब इनका विवाह होगा, पतोह सब आएंगी, बहुएं आएंगी, अब उन पतोहियन को कहाँ रखेंगे, उनको भी पेड़ के नीचे ही रखेंगे क्या? एक महल बना लीजिए महादेव आपने अपने लिए भी, आप तो संसार के सबको देते हैं। महादेव बोले कि बात तो आप ठीक कह रही हैं। तो महादेव तुरंत एक भव्य महल का निर्माण किए कैलाश में, बहुत ही भव्य महल। आप जानते हैं ना कि महादेव और पार्वती मैया इस भौतिक संसार के मालिक और मलकाइन हैं, लेकिन फिर भी महादेव इतने महान भक्त हैं भगवान के, इतने विरक्त हैं, इतने महान बैरागी हैं कि वो अपने लिए खुद के लिए महल भी नहीं बनाते। कुबेर को उन्होंने सोने की लंका दान में दे दी, जिनसे बाद में रावण हत्या लिया, लेकिन अपने लिए वो एक झोपड़ी भी नहीं बनाते। बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे दिन भर भागवत कथा करते रहते हैं, और उनकी कथा में सुनने के लिए कौन आते हैं? नारद मुनि, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति आते हैं, और भूत पिचास जिनको कोई अपनाता नहीं है, तमोगुणी गंजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी जिनको कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता है, वैसे लोगों को कैलाश में भगवान शिव उनको शरण प्रदान करते हैं। तो पार्वती मैया के रिक्वेस्ट करने पे भगवान शिव बहुत ही भव्य महल का निर्माण किए, और उसका गृह प्रवेश था। उस दिन ब्रह्मांड से बड़े बड़े पुरोहितों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, गृह प्रवेश संपन्न हुआ। महादेव सारे ब्राह्मणों को मुहमांगा दान दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। अंत में एक ब्राह्मण देव पहुंचे, उनको महादेव ने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए? उस ब्राह्मण देवता ने कहा महादेव ये बहुत अद्भुत महल बनाया है आपने, ये महल हमको दे दीजिए। महादेव जो महल बनाए थे, इतना भव्य महल, गृह प्रवेश है, लेकिन एक ब्राह्मण देव के वरदान मांगने पे महादेव वो महल उस ब्राह्मण देव को दान कर दिए। और पार्वती मैया से बोले चला हो, हमनी के पेड़वे के नीचे रह के पड़ी फिर से। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं हमारे महादेव। ये है शिव जी की महानता, उनका विशाल हृदय। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे लोगों के पास भी शेयर कीजिए। इस पवित्र सावन महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव, प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथाएं सुननी चाहिए। श्रावण का मतलब ही होता है श्रवण करना, तो हमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, प्रामाणिक भक्तों के मुखारबिंद से पढ़ना चाहिए। ये भगवत गीता हम सारे सनातनियों के घर में होनी चाहिए, और कम से कम डेली एक श्लोक भी पढ़नी चाहिए। एक श्लोक पढ़ने में 10 मिनट 5 मिनट लगता है, इतना तो हम दे ही सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता भागवतम के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो इस सावन महीने में हम लोग और भगवान शिव के बारे में कुछ अद्भुत कथाएं लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।